हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के 1 से 35 तक के क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में द क्रॉप्स रिक्वायर मैक्सिमम वाटर ड्यूरिंग। तो बोला गया है क्रॉप्स को मैक्सिमम वाटर है वो कब रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। क्रॉप्स के फर्स्ट वाटरिंग होने से पहले, सोइंग करने से पहले जो फर्स्ट वाटरिंग होती है क्रॉप की, उससे पहले मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कि दोस्तों। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर की क्योंकि फर्स्ट सोइंग से जो वाटरिंग होता है वो तो केवल इसलिए होता है कि सॉइल को फर्टाइल सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज किया जा सके। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट वाटरिंग व्हेन द क्रॉप हैज़ ग्रोन ए फ्यू सेंटीमीटर। मीन्स जब क्रॉप्स कुछ सेंटीमीटर ग्रोन हो जाती हैं उसके बाद जो वाटरिंग की जाती है वो मैक्सिमम वाटर रिक्वायर होता है क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डेप्थ इन soil strata in which the crop spread its root system and derives water on the soil is called। तो वो डेप्थ कौन सी होती है जिसमें सॉइल क्या होता है, रूट सिस्टम में स्प्रेड हो जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है रूट जोन डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 90 सेंटीमीटर 4। तो रूट जोन की डेप्थ होती है वो 90 सेंटीमीटर किसके लिए होती है। तो दोस्तों 90 सेंटीमीटर होती है, ये अपन यहाँ पे लेके चलते हैं राइस के लिए। राइस के लिए जो डेप्थ ऑफ रूट जोन होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है 39 द ड्यूटी एट आउटलेट इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आउटलेट पे जो ड्यूटी है उसे कैपेसिटी फैक्टर बोला जाता है कि। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा 39 में, क्योंकि आउटलेट पे जो ड्यूटी होती है उसे कैपेसिटी फैक्टर ना बोला जाता, उसे बोला जाता है आउटलेट फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट है द ड्यूटी ऑफ क्रॉप इज 432 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब व्हेन द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप्स इज। तो इसमें दिया हुआ है कि क्रॉप्स का बेस पीरियड है उसको अपन कितना माने। तो दोस्तों ये इसमें थोड़ा सा हो गया है, ये 100 डेज है यहाँ पे। तो इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो फॉर्मूला होगा इसमें 432 हेक्टेयर पर क्यूमेक अपन को दिया हुआ है ड्यूटी पर क्यूमेक, और जो बेस पीरियड दी हुई है बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100 डेज। तो और पूछा गया है इसमें दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा के लिए फॉर्मूला होता है 8.64 बी डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पे जो अपन कैलकुलेट करेंगे इसको 8.64, बेस पीरियड 100 है इसका, और ये दिया हुआ है 432। तो इससे ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 200 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 40 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज डेल्टा फॉर राइस क्रॉप इज नियरली। राइस क्रॉप के लिए एवरेज डेल्टा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइस क्रॉप के लिए एवरेज डेल्टा की वैल्यू होती है वो है 120 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 द एवरेज ड्यूटी फॉर शुगर कैन इन हेक्टेयर क्यूमेक इज। शुगर कैन के लिए एवरेज ड्यूटी है उसको कितना लिया जाता है हेक्टेयर क्यूमेक में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है यहाँ पे 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर बाटरिंग इज 19 सेंटीमीटर 4। कोर बाटरिंग के लिए जो डेप्थ ली जाती है 19 सेंटीमीटर वो किसके लिए होती है। तो दोस्तों ये होती है राइस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 द आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाई। आउटलेट डिस्चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। तो आउटलेट डिस्चार्ज दोस्तों कल भी पढ़ा था अपने कि जो आउटलेट फैक्टर होता है वो होता है एरिया अपॉन आउटलेट डिस्चार्ज, या इसको डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। तो आउटलेट डिस्चार्ज की जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q इक्वल्स टू A बाई डी। मीन्स यहाँ पे A बाई डी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एरिया अपॉन आउटलेट फैक्टर। यहाँ पे एरिया ए हो जाएगा और आउटलेट फैक्टर है वो डी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा डी हो जाएगा ए बाई डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर वीट इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कोर वाटरिंग वीट के लिए जो कोर वाटरिंग की डेप्थ है वो कितनी एज्यूम की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये की जाती है 13.5 सेंटीमीटर एज्यूम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है द कोर डेप्थ ऑफ राइस इज 19 सेंटीमीटर एंड कोर पीरियड इज 14 डेज। द आउटलेट फैक्टर फॉर द क्रॉप हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में। तो दोस्तों इसके लिए भी अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। कोर डेप्थ दी हुई है 19 सेंटीमीटर और जो दिया हुआ है मीन्स इसको अपन डेल्टा इसमें एज्यूम करेंगे अपन 19 सेंटीमीटर और जो बेस पीरियड की वैल्यू है वो 14 डेज है। यहाँ पे डी की वैल्यू पूछी गई है, मीन्स यहाँ पे ड्यूटी की वैल्यू पूछी गई है। तो इसके लिए अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ड्यूटी बराबर 8.64 बेस बाई डेल्टा। बेस की वैल्यू दी हुई है इसमें 14 डेज अपॉन जो डेल्टा है वो 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 637। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 47 है वेयर स्टीप लैंड इज अवेलेबल द मेथड ऑफ इरिगेशन अडोप्टेड इट। स्टीप लैंड जहाँ पे अवेलेबल होगी वहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन अडोप्ट किया जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्री फ्लडिंग। स्टीप लैंड है जहाँ पे अंडुलेशंस हैं काफ़ी लैंड में, जो रोलिंग लैंड होती है कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे जो इरिगेशन अपन यूज करेंगे उसको किया जाएगा अपने फ्री फ्लडिंग। फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप सच एज वीट द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड इज। क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं जो पास पास उगाई जाती हैं, उनके लिए यहाँ पे अपन कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? तो इसके लिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है कि जो मेन लाइन है उससे सब कैनाल्स बांट दी जाती हैं और यहाँ पे है क्रॉप्स उगा दी जाती हैं। तो क्रॉप्स के चारों ओर वाटर तैयार कर दिया जाता है, एक तरह से वाटर के थ्रू पानी जाता है, इसीलिए इसे बॉर्डर फ्लडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चेक फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूजफुल। तो चेक फ्लडिंग जो मेथड है वो किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? तो चेक फ्लडिंग यहाँ पे यूज किया जाता है 49 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा, पहला ऑप्शन चेक करेंगे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। तो दोस्तों क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो किया जाता है बॉर्डर फ्लडिंग। और दूसरा है ट्रैक विथ फ्लैट ग्रेडियंट्स। तो ये दोस्तों इसके लिए अपन चेक फ्लडिंग को यूज नहीं कर सकते, इसके लिए यूज किया जाता है फ्यूरो मेथड। और नेक्स्ट है क्रॉप विच कैन स्टैंड इनंडेशन ऑफ वाटर फॉर सम टाइम। तो उन क्रॉप्स के लिए जो कुछ समय के लिए ही इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो इन्हें कहा जाता है चेक फ्लडिंग मेथड के लिए। इसमें सच कुछ क्रॉप्स आती हैं जैसे जवार होती है अपनी, इसको अपने इसमें इंक्लूड करते हैं। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पोटैटो शुगर कैन एंड ग्राउंड नट द फ्यूरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज अडॉप्टेड। पोटैटो शुगर कैन और ग्राउंडनट के लिए फ्यूरो मेथड है उसको अपन यूज करते हैं दोस्तों। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि पोटैटो शुगर कैन और ग्राउंडनट के लिए ही अपन फ्यूरो मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द फ्लडिंग इज आल्सो टर्म एज वाइल्ड फ्लडिंग। तो यहाँ पे फ्लडिंग लिखा हुआ है दोस्तों, ये है वाइल्ड फ्री फ्लडिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन से। फ्री फ्लडिंग, तो फ्री फ्लडिंग को ही वाइल्ड फ्लडिंग बोला जाता है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ये अपन को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है इन फ्री फ्लडिंग field is divided into number of small size plot which are same level। तो क्वेश्चन नंबर 52 में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अपन को करेक्ट चूज करना है। तो फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, फील्ड है जो स्मॉल साइज प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सच कुछ इस तरह की शेप इसमें होती है फ्री फ्लडिंग में, रोलिंग लैंड भी होता है, तो इसको स्मॉल साइज प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इरिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड द स्ट्रिप्स आर सेपरेटेड बाई लो लेवल्स।
लो लीवीज़ बोला जाता है इसको। तो लीवीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लैंड है ये, तो उसमें लीवीज़ बना दी जाती हैं कुछ इस तरह की शेप, जिनको अपन मेड भी बोलते हैं, और फिर क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं, उसके बाद इरिगेशन इधर से सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको वाटर स्ट्रिप मेथड बोला जाता है। तो ये ऑप्शन है, ये भी सही है। इन फ्यूरो इरीगेशन द वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड। फ्यूरो इरीगेशन में क्या होता है, जो वाटर है वो एडमिट किया जाता है बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलर इरीगेशन इज अडॉप्टेड फॉर। स्प्रिंकलर इरीगेशन है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, तो दोस्तों इसको कौन से एरिया में यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है अनइवन एरियाज़ पे। स्प्रिंकलर में क्या होता है, कुछ इस तरह जो फव्वारे टाइप शेप होती है, इसको अपन खेतों में देख सकते हैं, जिसमें से कुछ इस तरह से वाटर का सप्लाई किया जाता है। ये जो लैंड होता है इसके लिए अनइवन लैंड होता है, उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा लैंड होता है, या फिर जो क्रॉप्स हैं वो इंक्लाइन लैंड पे उगी हुई हैं, तो भी अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन को ही यूज करेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54, द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज फॉर ऑर्चार्ड्स इज। ऑर्चार्ड्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है इरिगेशन का, तो 54 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिन इरिगेशन, बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग में क्या होता है, ऑर्चार्ड्स होता है जो मेनली प्लांटेशन के लिए काम में आता है, कि जैसे कोई ये पेड़ है तो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है, एक बेसिन बना तैयार कर दिया जाता है, फिर उस पर इरीगेशन किया जाता है, तो इसे बोला जाता है बेसिन फ्लडिंग। ये कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, इस तरह से बेसिन्स बना दिए जाते हैं और फिर इनके थ्रू फ्लडिंग की जाती है। यहाँ पे क्रॉप्स उगी हुई होती हैं, तो इसको बोला जाता है बेसिन फ्लडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द हाइड्रोलॉजी इज साइंस विच डील्स विद द। अब इसमें हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई है कि हाइड्रोलॉजी क्या है, तो हाइड्रोलॉजी ऑप्शन नंबर 1 है अक्रेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और तीसरा है मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि हाइड्रोलॉजी है वो एक ब्रांच है वाटर साइंस की, जिसमें अपन वाटर का अक्रेंस की स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी स्टडी की जाती है, और मूवमेंट होता है जब वाटर का अर्थ पे, उसकी भी स्टडी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर। अब हाइड्रोलॉजी है उसको सिविल इंजीनियरिंग में उसको उसकी नॉलेज क्यों गेन की जाती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है इसका डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर। ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी इरिगेशन स्ट्रक्चर लाइक एज डैम, ब्रिज, उसके लिए हाइड्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट, ब्रिज एंड कलवर्ट बनाएंगे तो भी हाइड्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, कि कितना वाटर अपन को सीपेज होगा, वहाँ से कितना रेनफॉल होगा उस एरिया में। नेक्स्ट है फ्लड कंट्रोल वर्क्स, तो फ्लड कंट्रोल वर्क्स करने के लिए भी हाइड्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। और तो दोस्तों तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलॉजी हेल्प्स इन। दिया हुआ हाइड्रोलॉजी किस में हेल्प करती है, तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंटिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज को पता लगाने में, डिसाइडिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर, रिजर्वर की कैपेसिटी में, फॉर फाइटिंग फ्लड, फ्लड का सामना करने में या उसके लिए ऐसी कंडीशन तैयार करने के लिए जिससे वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे, और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशन में ही हाइड्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोल रहा है द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल फीचर एंड कंडीशन ऑफ वाटर, वाटर के बारे में जो भी कंडीशंस और फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, तो 50 इसमें उसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफी। वाटर से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो हाइड्रोग्राफी होती है जो वाटर से स्टडी करने के काम आती है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59,
द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोमेट्री। वाटर मेजरमेंट के लिए जो साइंस जिस स्टडी करते हैं अपन उसको हाइड्रोमेट्री बोला जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज। अर्थ का वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाटर साइकिल, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ऑप्शन नंबर सी है प्रेसिपिटेशन और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है दोस्तों? इसमें वाटर का पहले तो ऑक्यूरेंस मीन्स प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर जब अर्थ पे आता है, उसके बाद अर्थ पे आने के बाद उसका रन ऑफ होता है। रन ऑफ मीन्स होता है कि वाटर सॉइल में सीपेज होता है, बहता रहता है। और जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है इसकी इवॉपरेशन। इवॉपरेशन में वाटर वापस भाप के रूप में वापस ऊपर बादलों में चला जाता है। तो दोस्तों इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट है द फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड। मॉइस्चर का फॉल हो जाता है अगर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस में किसी भी फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो अगर आकाश से एटमॉस्फेयर से जब मॉइस्चर फॉल होता है अपने पास तो उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है लिक्विड प्रेसिपिटेशन कंसिस्ट ऑफ। लिक्विड प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? लिक्विड प्रेसिपिटेशन में होता है रेनफॉल। स्नो है, ये लिक्विड का नहीं है, ये है रेनफॉल, ये लिक्विड प्रेसिपिटेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलॉजी साइकिल इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। हाइड्रोलॉजी साइकिल है, इसको कौन सी इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जाता है? तो इसको किया जाता है P = E+R से। यहाँ पे P डिनोट करता है प्रेसिपिटेशन को, इवापोरेशन, और फिर R रिप्रेजेंट करता है रन ऑफ को। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो जितना प्रेसिपिटेशन वाटर अपने पास एटमॉस्फेयर से अपन को ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और जो ये इक्वल होता है इवापोरेशन के, मीन्स जितना वाटर वापस एटमॉस्फेयर में ही चला गया, और रन ऑफ जो वाटर अर्थ पे रह गया उसको बोला जाता है रन ऑफ। तो दोस्तों प्रेसिपिटेशन होता है वो इवापोरेशन और रन ऑफ के समेशन के इक्वल होता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है वो किसकी वजह से होते हैं? तो जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होते हैं तो ये होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें पहला चेक करते हैं अपने, लिफ्टिंग ऑफ एयर मासेज कन्वर्जिंग इनटू लो प्रेशर एरिया। तो दोस्तों जहाँ भी लो प्रेशर दिखा गया, प्रेशर जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अपन यूज करेंगे। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अपन जहाँ भी अपन को टर्म दिखेगी तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है वो केवल प्रेशर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाई नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर एंड कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो वो प्रेसिपिटेशन कौन सा हो जाएगा? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाई लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लेडन एयर मासेज ड्यू टू टोपोग्राफिक एरीज इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों 66 में जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे पहले में किया था अपन ने जो नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर इन कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग की वजह से, ये होता है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, और लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लेडन एयर मासेज ड्यू टू टोपोग्राफिक एरियर्स की वजह से, ये तो होता है नेचुरल राइजिंग की वजह से, और ये होता है टोपोग्राफिक एरियर्स की वजह से, तो इसको बोला जाता है ओरोग्राफिक। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज टर्म सेड। वाटर का लूज होना फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो जो 67 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक फिनोमेना होता है, इसको एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं अपन। इसमें होता क्या है कि जब प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वाटर अपन को ऑब्टेन होता है, तो अगर यहाँ पे कोई ट्रीज़ हैं, कई उगे होते हैं यहाँ पे, इनकी लीव्स होती हैं, कुछ वाटर है वो सीधा अर्थ पे आ जाता है, कुछ वाटर है जो अर्थ पे ना जाके यहाँ पे लीव्स पे कलेक्ट हो जाता है। तो जो वो वाटर होता है जहाँ से जो नीचे ना गिर के उसका वापस इवापोरेशन होता है, तो जब ये लीव्स से ही इसका
इवापोरेशन हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं अपन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस इनटू द सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन के बारे में अपन जानते हैं, इन्फिल्ट्रेशन एक प्रॉपर्टी होती है जब मूवमेंट ऑफ होता है वाटर का थ्रू द सॉइल सरफेस इनटू द सॉइल, सॉइल सरफेस में वाटर का मूवमेंट हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, इन्फिल्ट्रेशन। दोस्तों ये अगर अर्थ सरफेस है यहाँ से प्रेसिपिटेशन होता है, अगर वाटर यहाँ से आ जाता है और इस अर्थ सरफेस में सीपेज हो जाता है, अंदर चला जाता है, तो इसे बोला जाता है दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड मेजर्ड इन mm पर हावर इज कॉल्ड एनुअल रेनफॉल। तो 69 में जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा डिसएग्री, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड मेजर्ड इन इज कॉल्ड एन, तो इसे एनुअल रेनफॉल नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड बाय, प्रेसिपिटेशन को किससे मेजर किया जाता है दोस्तों, तो प्रेसिपिटेशन को जो मेजर किया जाता है वो होता है रेन गेज से। तो रेन गेज हैं, ये रेन गेज हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप और दूसरे जो रेन गेज होते हैं वो होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 70 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।